दोस्तों फाइनली कॉन्फर्मेशन आ चुकी है, जो अनएक्सपेक्टेड था वो अब हो रहा है। साइंटिस्ट ने कंफर्म कर दिया है साल 2025 में लानीना के होने के चांसेस अब मिनिमल हैं, बहुत ही न्यूनतम है। इसीलिए कहा जा रहा है दैट कंक्लूसिवली लानीना इज डेड फॉर द ईयर 2025। नमस्कार, स्टडी आईक्यू की तरफ से मैं हूं भुवन झा और इस डिस्कशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार लानीना होता कैसे है, क्या है यह फिनोमिनन जो सीधा सीधा इंपैक्ट करता है तीन इंपॉर्टेंट एरियाज को। सबसे पहला साउथ अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फाइनली हम और आप इंडियन सबकॉन्टिनेंट। हमारा इंडियन मॉनसून को सीधा सीधा इंपैक्ट करता है ये लानीना फिनोमिनन। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम आने वाले दिनों में? क्या हमारा बारिश इस बार बहुत खराब होगा, ठीक ठाक होगा या एवरेज से ऊपर का होगा? चलिए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को, पर सबसे पहले कुछ बेसिक्स समझने की आवश्यकता है ताकि लानीना के पीछे की ज्योग्राफी को हम समझ सके। अब आपको पता होगा कि इक्वेटर पे 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसे हम कहते हैं, वहां पे गर्मी होती है। गर्मी क्यों होती है? क्योंकि वहां पे सनलाइट डायरेक्टली पड़ रहा है। तो 0 डिग्री पे जब गर्मी होती है दोस्तों, तो हमारा हवा भी गर्म हुआ। अब एक बात बतलाते हैं हम आपको, गर्म हवा का डेंसिटी होता है कम। अब ये आप कहेंगे डेंसिटी क्या नया चीज ले आए आप? तो देखिए, आप एक पत्थर लीजिए और उसको नदी में फेंकिए, आप देखेंगे वो पत्थर धीरे धीरे सिंक कर जाएगा, नदी में डूब जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पत्थर जो है सॉलिड है, वो डेंसर है, ज्यादा घनत्व है उसका एज कंपेयर टू द वाटर। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यहां पे इंटरप्रिटेशन क्या है हमारा कि कोई भी चीज जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो सिंक करता है और कोई भी चीज जिसकी डेंसिटी कम होती है वो राइज करता है। एक और चीज हम आपको बतला देते हैं, प्रेशर का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद लानीना समझने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रेशर क्या चीज है दोस्तों? हम आपके सामने अभी खड़े हैं और मेरे सिर के ऊपर एक कॉलम ऑफ एयर है जो ऊपर एग्जोस्फेयर तक जा रहा है। अब आप खुद सोचिए कि इस कॉलम ऑफ एयर में अगर हवा ऊपर के साइड जाएगी तो क्या मैं कम प्रेशर एक्सपीरियंस करूंगा? क्योंकि मेरे सिर से अब हवा ऊपर के साइड जा रही है। यानी कि जब मेरा हवा राइज करता है तो नीचे बनता है लो प्रेशर। अब आप सोचिए, यहीं पे हवा ऊपर से नीचे आएगी मेरे सिर के ऊपर, तो क्या मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ेगा? ऑफ कोर्स। तो यानी कि डाइविंग एयर जब होता है तो वहां पे हाई प्रेशर बनता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट को बस ध्यान रखिए कि राइजिंग एयर इज इक्वल टू लो प्रेशर एंड डाइविंग एयर इज इक्वल टू हाई प्रेशर। ये तो रहा वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर। अब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर भी जल्दी से समझ लीजिए। हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसे चलने वाला। यहां पे हम क्या देखते हैं, मान लीजिए ये जमीन है। अब हमारा हवा हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया जाता है। ये एक ग्राउंड रूल है ज्योग्राफी का। जब ये थोड़े बहुत बेसिक्स आपने समझ लिया, अब आप बहुत अच्छे पोजीशन में हैं लानीना समझने के लिए, क्योंकि अब आप समझ पाएंगे कि 0 डिग्री लैटिट्यूड पे जहां पे गर्मी होती है, यानी कि हवा है गर्म। अब गर्म हवा, इसकी डेंसिटी है कम। डेंसिटी कम यानी कि ये धीरे धीरे राइज करना शुरू करता है, ऊपर जाना शुरू करता है। और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा ये ठंडे हवा में तब्दील हो जाता है। पर क्या ये ठंडा हवा अब सीधा ऊपर जाता रहेगा क्या? स्पेस से जाके निकल जाएगा क्या? जी नहीं, ये डाइवर्ज करता है फ्रॉम अ हाइट। डाइवर्ज यानी कि अलग दिशा में निकलता है। और किस हाइट से? तो जिस हाइट से निकलता है उसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। अब आप कहेंगे भला एक और नया कॉन्सेप्ट आप ले आए। चिंता मत करिए, हम और आप जिस जगह पे बैठे हैं, हमारे आसपास जो एटमॉस्फेरिक का एक लेयर है, देखिए हमने अपने एटमॉस्फेयर को ना कुछ लेयर्स में बांट दिया है। हम और आप सबसे निचले लेयर में हैं, उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। हमारे इस लेयर के ठीक ऊपर एक और एटमॉस्फेयर का लेयर है, वहां पे ऑब्वियसली गैस का कॉन्सेंट्रेशन कम है, पर है। उस लेयर को हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक बाउंड्री है, एक इमेजिनरी लाइन, उसका नाम है ट्रोपोपॉज। तो ये जो ठंडा हवा हमारा ऊपर जा रहा है, फाइनली ट्रोपोपॉज से डाइवर्ज करता है। अब ध्यान रखिएगा, गर्म हवा जब तक था तब तक उसकी डेंसिटी कम थी, इसीलिए वो राइज कर रहा था। जब ठंडा हवा बन गया तो उसकी डेंसिटी अब बढ़ चुकी है, इट हैज बिकम डेंसर नाउ। यानी कि ये ठंडा हवा क्या चाहेगा? मैं कहीं पे डाइव करूं, तो ये डाइव करते हैं 30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास दोनों हेमिस्फेयर्स में। यानी कि इंटरप्रिटेशन क्या हुआ दोस्तों? एट 0 डिग्री वी हैव राइजिंग एयर विच मींस लो प्रेशर, एंड एट 30 डिग्री वी हैव डाइविंग एयर विच मींस हाई प्रेशर। एंड नाउ व्हेन वी अंडरस्टैंड द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, जब जमीन पे मेरा हवा चलेगा तो यानी कि वो 30 से 0 के साइड जाएगा। करेक्ट। तो इंटरप्रिटेशन क्या हुआ
कि हमारे अर्थ पे इक्वेटर के दोनों साइड से इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और इन द सदर्न हेमिस्फेयर हमारा हवा चल रहा है 30 डिग्री नॉर्थ से 0 डिग्री के साइड और 30 डिग्री साउथ से 0 डिग्री के साइड। यानी कि अब हमारे बन गए हैं ये ट्रेड विंड्स। ये विंड्स हमारे दोनों हेमिस्फेयर से चलते हुए आ रहे हैं और इक्वेटर के पास में मिल रहे हैं। अब एक चीज पे आप ध्यान डालिएगा कि मैंने इन डायरेक्शंस को अलग अलग दिखाया है। क्यों? क्योंकि अर्थ के हवा के मूवमेंट में एक छोटा सा फोर्स होता है, छोटा सा तो नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स होता है, जिसका नाम है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स के चलते नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट के साइड डिफ्लेक्शन होता है हवा का। तो इसलिए यह हवा जो 30 से 0 चल रहा था, ये कुछ ऐसा चल रहा था, अब ये राइट के साइड डिफ्लेक्ट हो रहा है तो कुछ ऐसा चलेगा। अब आप कहेंगे सर राइट लेफ्ट कैसे पता करेंगे? तो बस हवा का राइट, हवा जिस डायरेक्शन से आ रही है उसका लेफ्ट या उसका राइट। सिमिलरली जो सदर्न हेमिस्फेयर में हमारा हवा चल रहा है 30 से 0 के साइड, वो अब लेफ्ट के साइड डिफ्लेक्ट होता है, यानी कि वो कुछ ऐसा जाएगा। तो इसीलिए हमारे ट्रेड विंड्स अब 0 डिग्री पे कन्वर्ज हो रहे हैं। जब आप इतना समझ गए कि हेडली सेल सर्कुलेशन के चलते ट्रेड विंड्स 30 डिग्री से 0 डिग्री के साइड जा रहे हैं, अब लानीना समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए लानीना अगर हमें समझना है, अब हमें सबसे पहले समझना है कि एक नॉर्मल ईयर में क्या होता है, जो कि बतलाया जा रहा है कि इस बार साल 2025 में नॉर्मल ईयर होने वाला है, नॉर्मल मॉनसून होगा। ये आखिरकार क्यों कह रहे हैं हम? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में। अभी अगर हम इस टाइम पीरियड की बात करें, मार्च अप्रैल मई जून की बात करें, तो इस टाइम पे हमारा जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास मंडरा रहा है, क्योंकि हमारा सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में अपैरेंट माइग्रेशन होता है। तो फिलहाल हमारा सन अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के ऊपर है, इसीलिए हम और आप बहुत गर्मी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अब गर्मी एक्सपीरियंस कर रहे हैं यानी कि गर्म हवा है, गर्म हवा है यानी कि अब यहां पे है लो प्रेशर। सिमिलरली इसी टाइम पे हमारा सदर्न इंडियन ओशन हाई प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा है, वहां पे थोड़ा ठंडा है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे मान ले? तो भाई एक कॉन्सेप्ट समझिए कि हमारा जो लैंड और ओशन है वो अलग अलग तरीके से गर्म होता है, अलग अलग तरीके से ठंडा होता है। इसको हम कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? कि हमारा जो जमीन है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और फिर जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। ओशंस गर्म होने में टाइम लगते हैं, पर ठंडा होने में भी उतना टाइम लगते हैं। अब जब हम देख रहे हैं कि समर सीजन में मेरा सन यहां पे है, तो यानी कि मेरा लैंड हीटेड अप है, पर उसके मुकाबले यहां पे ठंडा है, तो यानी कि मेरा ओशंस अभी ठंडा है, तो यहां पे एक हाई प्रेशर बना हुआ है। इसको हम कहते हैं, इस लोकेशन को जहां पे मैंने मार्क किया है हाई प्रेशर, इसको हम कहते हैं मैस्करीन आइलैंड्स। ये मैस्करीन आइलैंड्स मेडागास्कर के ईस्ट साइड पे एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। खैर, मैस्करीन आइलैंड्स पे हमारा हाई प्रेशर बना हुआ है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे लो प्रेशर है। अब जब यहां पे समझ लिया, चलिए चलते हैं पैसिफिक ओशन की तरफ। पैसिफिक ओशन में हम देख रहे हैं कि हमारे ट्रेड विंड्स दोनों साइड से कन्वर्ज कर रहे हैं। अभी हमने हेडली सेल सर्कुलेशन में देखा था, जिसके चलते क्या होता है, ये विंड्स अब ओशन के पानी को पुश करना शुरू करते हैं, जिसको हम कहते हैं करंट्स। ऐसा समझिए कि कॉज अगर विंड है तो इफेक्ट हुआ करंट्स। अब इसके चलते पानी यहां से धीरे धीरे पुश होते हुए ऑस्ट्रेलिया के पास में एक्यूमुलेट होना चालू करती है। इसको हम कहते हैं वेस्टर्न पैसिफिक पूल या वार्म पैसिफिक पूल। ओके, ये एक लार्ज ब्लॉक ऑफ गर्म पानी है। अब गर्म पानी क्यों है भला? क्योंकि मेरा हवा भी तो गर्म है, इक्वेटर के पास का एरिया है, तो ये WPP का फॉर्मेशन हो गया ऑस्ट्रेलिया के पास में। ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरे ट्रेड विंड्स ने सारा पानी को साउथ अमेरिका कोस्ट से धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया कोस्ट की तरफ पुश कर दिया है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? अब यहां पे गर्म पानी है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अब है लो प्रेशर। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लो प्रेशर बना हुआ है क्योंकि गर्म पानी यानी कि गर्म हवा, हवा भी गर्म होगा। अब यह गर्म हवा धीरे धीरे राइज करना चालू करता है। जैसा हमने देखा यहां पे सेम चीज, 0 डिग्री पे हमारा गर्म हवा है, धीरे धीरे राइज कर रहा है। गर्म हवा का प्रॉपर्टी ही वही है, डेंसिटी कम होती है ना, तो उसको राइज तो करना पड़ेगा। तो ये गर्म हवा धीरे धीरे राइज करना चालू करता है। जैसे जैसे राइज करेगा ये क्लाउड फॉर्मेशन करेगा, कॉन्डेंसेशन होगा, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के ऊपर होता है भारी भरकम रेनफॉल। ये हुआ नॉर्मल ईयर का कंडीशन। अब आप सोच रहे होंगे सर हमको तो इंडिया के बारे में जानना है, आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता रहे हो, क्योंकि अब यहीं से इंपैक्ट होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ वो इंडिया को इंपैक्ट करता है सीधा सीधा।
कैसे? अब ये जो हमारा गर्म हवा जाके राइज किया, सारा मॉइस्चर छोड़ दिया, तो पीछे क्या बचा रह गया? पीछे हम कह सकते हैं कि कोल्ड ड्राई विंड्स आर लेफ्ट बिहाइंड। अब कोल्ड विंड का क्या प्रॉपर्टी है? उसकी डेंसिटी हो गई है इंक्रीज, बढ़ गई है, वो तो अब डाइव करना चाहता है। तो एक आर्म ऑफ दिस कोल्ड विंड ये जाके डाइव करता है साउथ अमेरिका के ऊपर, यानी कि साउथ अमेरिका पे क्योंकि डाइविंग हवा है तो बन गया हाई प्रेशर, है ना? ये देखिए, डाइविंग हवा है, मेरे सिर के ऊपर अगर हवा आ रहा है तो नीचे हाई प्रेशर, अगर मेरे सिर से हवा ऊपर जा रहा है तो लो प्रेशर। सिमिलर यहां इसका एक दूसरा आर्म भी है जो डाइव करना चालू करता है और ये जाता है मैस्करीन आइलैंड्स के पास में, यानी कि ऑलरेडी यहां एक हाई प्रेशर बना हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने कुछ और एक्स्ट्रा एडिशनल हाई प्रेशर भेज दिया, तो हमारा यहां पे हाई प्रेशर हो गया है अब इंक्रीज। अब ये हाई प्रेशर इस लो प्रेशर से मिलना चाहता है। ग्राउंड पे क्या है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा चलेगा। सिस्टम क्या हुआ? हाई प्रेशर सिस्टम से हवा एग्जिट करती है, लो प्रेशर सिस्टम में हवा एंटर करती है। तो ये हवा अब चलती है धीरे धीरे, पर है सदर्न हेमिस्फेयर, यानी कि इसको अभी कोरियोलिस फोर्स लगेगा। कोरियोलिस फोर्स सदर्न हेमिस्फेयर में किधर को लगता है? लेफ्ट साइड। सो फर्स्ट डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ये जाके हिट करता है इस एरिया को जिसको हम कहते हैं द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब आप ध्यान देंगे कि इसने इक्वेटर क्रॉस कर लिया है। आई हैव ड्रॉन द इक्वेटर फॉर यू। अब जब इक्वेटर क्रॉस कर लिया है तो अब ये राइट के साइड डिफ्लेक्ट होगा, यानी कि ये हवा अब ऐसे चलते हुए सीधा सीधा पूरा इंडियन ओशन का मॉइस्चर उठाते हुए आता है इंडिया की तरफ और ये लाता है अपने साथ रेनफॉल। यही है हमारा मॉनसूनल रेनफॉल का एक भाग। तो देख रहे हैं दोस्तों, नॉर्मल ईयर में हम ये एक्सपीरियंस करेंगे कि हमारा सारा कुछ डिटरमिन हो रहा है कि किस तरीके का सर्कुलेशन चल रहा है पैसिफिक ओशन में, किस तरीके का सर्कुलेशन चल रहा है इंडियन ओशन में। कॉन्सिक्वेंट उसी का इफेक्ट है कि किस तरीके का बारिश होगा इंडिया के ऊपर। ये रहा नॉर्मल ईयर कंडीशंस। अब अगर आप नॉर्मल ईयर कंडीशन को जल्दी से समझ चुके हैं तो लानीना समझने में ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। क्या है लानीना? इसी कॉन्सेप्ट को, इसी पर्टिकुलर सर्कुलेशन को अब हमको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, थोड़ा स्ट्रॉन्गर बना देना है। यानी कि व्हाट हैपेंस इन लानीना दोस्तों? बेसिकली अब आपका ट्रेड विंड्स स्ट्रॉन्गर है, ये अब नॉर्मल के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जिसके चलते क्या होगा? आपका वार्म पैसिफिक पूल जो है, WPP जो है, उसका साइज है बड़ा, जिसके चलते हमारा लो प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वो भी स्ट्रॉन्गर है, जिसके चलते अब जो हवा ऊपर जाएगी यहां से फाइनली क्लाउड फॉर्मेशन करेगी, रेनफॉल यहां पे अब ज्यादा होगा। यानी कि अब यहां से जो मेरा डाइविंग एयर जा रहा है साउथ अमेरिका के ऊपर, यहां पे भी हाई प्रेशर हमको ज्यादा मिलेगा। इस टाइम पे इंडिया पे ऑलरेडी लो प्रेशर बना हुआ है, यहां पे हमारा हाई प्रेशर मैस्करीन आइलैंड्स पे भी बना हुआ है। यहां से अब जो एक्स्ट्रा हाई प्रेशर आ रहा है वो इसको इंक्रीज कर देगा, यानी कि अब फिर यही विंड स्पीड में जाएगी हॉर्न ऑफ अफ्रीका और उसके बाद एंटर करेगी, यानी कि इट विल ब्रिंग मोर रेनफॉल इनटू इंडिया। सीधे सीधे मामले में अगर हम समझें तो इन दिस केस लानीना समझने में हमें बस इतना एस्टैब्लिश कर लेना है कि हमारा WPP वार्म पैसिफिक पूल या वेस्टर्न पैसिफिक पूल का साइज नॉर्मल के मुकाबले ज्यादा बड़ा है। क्योंकि उसका साइज नॉर्मल के मुकाबले ज्यादा बड़ा है तो यहां पे लो प्रेशर ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ, यानी कि लोअर हुआ, जिसके चलते यहां पे ज्यादा बारिश होगी, जिसके चलते यहां पे जो हाई प्रेशर अब एक्स्ट्रा हाई प्रेशर आया उसके चलते यहां से विंड्स अब ज्यादा स्पीड में चलेंगे और मॉइस्चर उठाते हुए चलेंगे और भारत को मिलेगा एक्स्ट्रा रेनफॉल, ज्यादा रेनफॉल। और यही साइंटिस्ट्स एक्सपीरियंस कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे। जानते हैं यहां पे हम लोग जब नॉर्मल की बात करते हैं तो ये 30 साल का एवरेज लिया जाता है, पर अब एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है हमारा 30 साल का एवरेज भी अब बढ़ता चला जा रहा है। पिछले 30 साल का सोचिए, अगर आप साल 2000 में लेते एवरेज पैसिफिक ओशन का तो 1970 से साल 2000 तक का आप स्टडी करते, अब साल 2025 में आप स्टडी कर रहे हैं 1995 से, यानी कि ऑलरेडी बहुत गर्मी का इंक्रीज हो चुका है, ग्लोबल वार्मिंग तो इंक्रीज हो चुका था। इसके चलते अब इसको स्टडी करने में वेरिएबिलिटी काफी इंक्रीज हो गया है। काफी दफा हम लोग कहते हैं कि अरे ये सरकारी संस्थान जब मॉनसून का फोरकास्ट करते हैं कभी भी टाइम पे नहीं आता है,
कैसे ये सही से फोरकास्ट कर सकते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएबिलिटीज हैं। यहां पे आप पैसिफिक ओशन से शुरू कर रहे हैं, फिर जा रहे हैं साउथ इंडियन ओशन की तरफ, उसको स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद भी ये स्टडी इनकम्प्लीट है। क्योंकि मॉनसून्स को अगर हमें समझना है तो लानीना एल नीनो तो एक तरीके से लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस हुए, लोकल लेवल के भी फ्लक्चुएशंस पढ़ने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉन्सेप्ट होता है इंडियन ओशन डाइपोल का, जहां पे हम अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के टेम्परेचर को मापते हैं, ये देखने के लिए कि किसमें लो प्रेशर है, कहां पे कौन सा पानी गर्म है। खैर, उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, पर हमको आप नीचे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा अगर आप लानीना के कॉन्सेप्ट को समझ पाए। जल्दी से देख लेते हैं कि लानीना का इंपैक्ट भारत के ऊपर क्या होगा। सबसे पहला, क्योंकि ज्यादा रेनफॉल होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल कंडीशंस, इसके चलते आपको पता है भारत है कृषि प्रधान देश, तो हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी और यील्ड भी ज्यादा होगा। साथ में हम देखेंगे हमारा वाटर सिक्योरिटी के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, हमारे रिजर्वायर्स में सरप्लस वाटर होगा। सिमिलरली हम देखते हैं कि ये तो रहे पॉजिटिव्स, लानीना के कुछ नेगेटिव्स भी हैं। क्योंकि रेनफॉल ज्यादा हो रहा है तो डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से लैंडस्लाइड्स ज्यादा होंगे, क्लाउड बर्स्ट ज्यादा होगा, है कि नहीं, फ्लैश फ्लड्स वगैरह ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे आप, क्योंकि मॉनसून और स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो दोस्तों, ये था लानीना का कॉन्सेप्ट और उसका इंपैक्ट भारतवर्ष की तरफ। क्योंकि अभी न्यूज में बताया जा रहा है आपको कि लानीना साल 2025 के साल के लिए ओवर है, इसके होने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा, बहुत ही कम है।